नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बार फिर से साबित हो गया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एकदम बंडल जांच एजेंसी है। वो कुछ भी इल्जाम लगाकर लोगों को जेल में तो ठूस देता है, लेकिन आरोपों को साबित करने में उसका रिकॉर्ड बहुत रद्दी है। समझ लीजिए कि ईडी की जांच और होमगार्ड की जांच में कुछ खास फर्क नहीं है। और अब तो ईडी पर सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल उठा दिए कि आप जांच के नाम पर करते क्या हो, कितने लोगों को सजा दिला पाए हो। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे पूछ लिया कि आरोप तक तो तय कर पाते नहीं हो, सजा क्या दिलाओगे, और चाहते हो कि अंतहीन समय तक किसी को भी जेल में ठूंसे रखें। ये कैसे होगा? और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी यानी उप सचिव रही सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत दे दी। इस पर बहस के दौरान सर्वोच्च अदालत ने ईडी के लो कन्विक्शन रेट यानी सजा दिलाने की मामूली दर पर सवाल उठाया और पूछा कि किसी को बिना आरोप तय किए कब तक जेल में रखा जा सकता है। आपको बता दें कि सौम्या चौरसिया की भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में तूती बोला करती थी। छत्तीसगढ़ की राजनीति और नौकरशाही में सौम्या चौरसिया सबसे चर्चित और प्रभावशाली नाम हुआ करता था। बावजूद इसके कि वो छत्तीसगढ़ प्रशासन में बेहद जूनियर अधिकारी थी। वो साल 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी, आईएएस नहीं। बावजूद इसके वो बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को ऑर्डर दिया करती थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सबसे भरोसेमंद अधिकारी होने के कारण उन्हें सुपर सीएम कहा जाने लगा था। छत्तीसगढ़ के एक मौजूदा सचिव के मुताबिक सौम्या चौरसिया ने अपनी नियुक्ति के कुछ ही महीनों के भीतर मुख्यमंत्री सचिवालय में ऐसी पकड़ बना ली थी कि उनकी मर्जी के बिना एक चिट्ठी या फाइल तक इधर से उधर नहीं होती थी, और इसीलिए वो भाजपा की निगाहों में खटकने लगी थी। बताते हैं कि इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, क्योंकि भाजपा को लगता है कि सौम्या चौरसिया के पास भूपेश बघेल पर हाथ डालने को लेकर बहुत मसाला होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्हें दिसंबर 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। सौम्या चौरसिया पर कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप है। पूरे 1 साल 9 महीने के बाद जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सौम्या को अंतरिम जमानत दे दी और इसके साथ ही ईडी को कड़ी फटकार भी लगाई। जस्टिस भुइयां ने कहा कि बिना आरोप तय किए आप किसी को कब तक जेल में रख सकते हैं। आप हमें बताइए कि पीएमएलए केस में सजा की दर क्या है, कन्विक्शन रेट क्या है। संसद में कहा गया है कि अभी तक सिर्फ 41 मामलों में ही सजा हुई है। यह किसी भी जांच एजेंसी के लिए बहुत ही बुरा प्रदर्शन है। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को चौरसिया की तीसरी बार जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। वो दिसंबर 2022 से जेल में थी। हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सौम्या चौरसिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे, एडवोकेट पल्लवी शर्मा और एडवोकेट हर्षवर्धन पनगनिया ने दलीलें पेश की, जबकि ईडी का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने रखा। ईडी के मुताबिक 16 महीनों में कुल 500 करोड़ रुपए का घपला हुआ था। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इन पैसों का इस्तेमाल चुनावी फंड करने और रिश्वत के तौर पर हुआ। दूसरी तरफ चौरसिया ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कथित घोटाले में उनके शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। उनके पास से कोई पैसा भी रिकवर नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास जो भी तथ्य हैं उसे चार्जशीट में लिखना चाहिए। बिना इसके कोई भी मुकदमा शुरू ही नहीं हो सकता। 21 महीने से आप कर क्या रहे हैं? हम इस हिरासत को और लंबा नहीं खींच सकते, खासकर तब जब अपराध के लिए अधिकतम सजा ही 7 साल है। इसमें से 1 साल और 9 महीने तक आरोप तय भी नहीं हुए। सौम्या की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि मामले में सभी सह आरोपियों को जमानत मिल गई है। मामले में सुनवाई कब शुरू होगी ये भी अभी निश्चित नहीं है, कुछ पता नहीं है। लिहाजा सौम्या चौरसिया को जमानत दी जाए। देखिए कि पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस बार उसने उन्हें राहत दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया कि अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार सौम्या को उनके पद पर बहाल नहीं करेगी। अगले आदेश तक उनका निलंबन जारी रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सौम्या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी। ट्रायल कोर्ट के सामने जब भी जरूरत होगी पेश होती रहेंगी।
इसके अलावा सौम्या का पासपोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के पास जमा रहेगा। वो बिना कोर्ट की मंजूरी के देश नहीं छोड़ेंगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सबसे अहम हिस्सा है वो ये कि बिना आरोप तय किए आरोपियों को सालों साल जेल में बंद रखने की कलाकारी ठीक नहीं है। इससे ईडी को बाहर निकलना होगा और उसे इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिन मुकदमों को वो अपने हाथ में लेती है उसका अंत में होता क्या है। इसका जवाब है ज्यादातर मामलों में कुछ भी नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।